प्रश्न है हमारे पास। 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए जानते हैं। हमें क्या सबसे पहले एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की क्षमता निकालनी पड़ेगी हमें। तो हमें क्या दिया है? 5 पुरुष 2 दिन में कार्य करता है। 5 मैन किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। तो मान लेंगे एक मैन की क्षमता m है, तो 5 मैन की क्षमता 5m हो जाएगी। और जब क्षमता गुणा में दिन, तो ये क्या होता है? ये कार्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्षमता गुणा में दिन, ये क्या हो गया? टोटल कार्य। अभी उसी कार्य को, ठीक है, बराबर कर देंगे। 4 महिलाएं, 4 वुमेन, ठीक है, कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो ये हो क्या? क्षमता गुणा में दिन, ये भी कार्य हो गया। ठीक है, बराबर 5 बच्चे, ठीक है, 5 बॉय, कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो क्षमता गुणा में दिन, ये भी कार्य हो गया। तो हमने क्या रखा? कार्य बराबर में कार्य बराबर में कार्य। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे तो अभी समझते हैं। इनका क्या, हमें एम, डब्ल्यू और बी का क्या अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10m। तो यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ 12W। यहाँ हो जाएगा 5 तियाँ 15B। यहाँ से हमें चाहिए एम, डब्ल्यू और बी का मान। ठीक है, एम, डब्ल्यू और बी का मान। ठीक है, डब्ल्यू और बी का मान। तो अगर हम यहाँ इन दोनों को देखें तो एम का मान कितना हो जाएगा? 12 और डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, या फिर इसको बेसिक से छोटे से ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें एम बट्टे में डब्ल्यू निकालें, ठीक है, एम बट्टे में डब्ल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 12 बट्टे में 10। कैसे? डब्ल्यू को इसके नीचे लेके गया और 10 को उस साइड लेके गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो डब्ल्यू बट्टे में बी का मान कितना हो जाएगा? 15 बट्टे में 12। कैसे? बी को मैं डब्ल्यू के बट्टे में लेके गया, ठीक है, उस साइड, और 12 को मैं उस साइड लेके गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहीं पर मैंने यहाँ 12, यहाँ कितना 12 और 10 लिखा था, तो बाद में मैं इसको काटता। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले ही इसको काट लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, काट के कितना आ जाएगा? 2 छिंग 12, 2 पंचे 10। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 तियाँ 15, ओहो 3 पाँचे 15, 3 चको 12। ठीक है, 3 पाँचे 15 और 3 चको 12। ये है डब्लू बट्टे में बी और ये है एम बट्टे में डब्लू। ठीक है, सारे के मान रख देते हैं। क्या एम का मान कितना है? 6, डब्लू का मान 5 मैंने यहाँ देखा। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ तो डब्लू का मान है 5 और बी का मान है 4। साइड में साइड वाली संख्या आ जाती हैं, ये तो हमें पता ही होगा। यहाँ से हम क्या एम, डब्लू और बी का मान निकाल रहे हैं। तो 6 पंजे 30, यहाँ से आ जाएगा 5 पंजे 25 और यहाँ 4 पंजे 20। ठीक है, ये अभी और छोटा होगा, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 पंजे 25 और 5 चौको 20। ये आए हमारे पास एम, डब्ल्यू और बी के अनुपात। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सभी को एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा लेना है। तो एम की वैल्यू कितनी है? 6, मतलब एक एम की वैल्यू 6 है, एक डब्ल्यू की वैल्यू 5 है और एक बी की वैल्यू 4 है। तो हमें इन तीनों को लेना है। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 11, 11 4 15। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की क्षमता कितनी आ गई? 15। तो उसी काम को, तो अभी काम कैसे निकालेंगे? तो अगर हम यहाँ देखें तो ये भी टोटल कार्य है, ये भी टोटल कार्य है, ये भी टोटल कार्य है। अगर हम यहाँ बी का मान रखते हैं तब भी टोटल कार्य मिलेगा, या हम डब्ल्यू का मान रखते हैं तब भी टोटल कार्य मिलेगा, या हम एम का मान रखते हैं तब भी टोटल कार्य मिलेगा, या फिर हम इसको नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू यहाँ से काटी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या एम का मान रख देते हैं। एम का मान कितना है? 6। तो 10 एम में एम का मान रखेंगे 6, तो 10 एम का मान कितना आ जाएगा? 10 छिंग 60। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60। तो हमें 15 की क्षमता से 60 कार्य कराना है। ठीक है, 15 की क्षमता से 60 कार्य कराना है, तो कितना आ जाएगा? 15 को डिवाइड कर देंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4। 15 चक्को 60।
ठीक है, हमने क्या दिन निकाला, टोटल कार्य को क्षमता से भाग दे दिया। ठीक है, कितना 4। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।